नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जहां एक तरफ पूरा देश जो है बिहार चुनाव पर नजर गाड़े है, यूपी के श्रावस्ती जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। श्रावस्ती जिले में तो कहें एक तरीके से दहशत है और इस गांव का हाल ये है कि लोग काफी डरे हुए। दरअसल श्रावस्ती जिले के इस गांव में एक ही रात में एक पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। कैसे पूरे परिवार की मौत हुई इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की मौत की वजह क्या है, परिवार के लोग भी नहीं समझ पा रहे। चीख पुकार मची है। लोगों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि रात में सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी तीनों बच्चे जो हैं खाना पीना खाकर सोते हैं और सुबह जब देर तक उनके घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं तो जो पड़ोस में रहने वाले उनके परिजन थे वो उनके घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। काफी देर खटखटाने के बाद भी जब घर का दरवाजा नहीं खुलता है तो खिड़की से जब अंदर झांकते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बिस्तर और चारपाई पर 5 लाशें पड़ी थी जिन्हें देखकर वो पूरा परिवार जो है सन्न रह गया। एक बिस्तर पर पत्नी, 2 बच्चे और एक लड़का, 3 की लाश, 4 की लाश पड़ी थी। वहीं दूसरी चारपाई पर जो है पति की लाश पड़ी थी। दरवाजा तोड़कर घर के अंदर लोग घुसते हैं तो भयावह नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। वहीं पूरे गांव में इस बात की खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक रात पहले तक ठीक ठाक रहने वाला पूरा परिवार एक रात में खत्म हो गया। हंसी खुशी से दिखने वाला परिवार एक रात में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। पूरे गांव में दहशत है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। श्रावस्ती जिले की एक खबर है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं और इस खबर पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो परिजन जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे भयावह दृश्य को देखा था उनका इस मामले में क्या कहना है, हम चाहते हैं कि वो आप सुने, फिर हम इस घटना पर विस्तार से बात कर सकते हैं। सुनिए, पहले जो लड़के के जो मृतक युवक था जिसका पूरा परिवार था उसकी सौतेली मां ने क्या कहा वो सुनिए। तो सुबह कैसे क्या जानकारी हुई? सुबह तो सवेरे पल्ला भड़बड़ान ते फिर गन पल्ला भड़बड़ान ते फिर पल्ला भड़बड़ा कि अब ही ना उठे, अब ही ना उठे, का बात है। तब अपने माझिल पतुआ कहे, पतुआ माझिल दियावर के पतुआ जात रहे। तब कहें हे बहनी चलो पल्ला खिड़किया खड़बड़ाओ के का खाए लड़को। तब मैं खड़बड़ाई चली गई। तब बिटिया हमारा आई, खिड़कियाँ खोली तब देख सबे पड़े रहा। साहब हमें ना पता कि दरवाजा अंदर से बंद था। इसमें कोई लड़का हुआ था। अब लड़का पता ना कि लड़कावा की लड़का। जब आप देखो तो सब ऐसे पड़े रहे। हाँ सब ऐसे। साहब हमें ना पता। आदमी जो लेटा हुआ उसका क्या नाम है? हाँ तो रोजली। और वो जो बगल में लेटी उसकी पत्नी है? हाँ शहनाज। शहनाज। हाँ। कितने लड़की है कितने बेटी है इसमें? 2 बिटिया, 2 लड़की, 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का। लड़का छोटा है 1.5 साल का, एक लड़की। तो मतलब क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अब भैया मैं 2 परानी हम ना जाने थे का बाबा का। इससे पहले लड़ाई झगड़ा होता था कोई? अब का बता पहले हुआ रहा अभी ना हुआ रहा। दूसरा हम ना जानते का। रोजली के क्या नाम है? रोजली के बाप का क्या नाम है? वो हम बताएं तो समतुल हक। समतुल हक? हाँ मेरे पति है। कितने लड़के हैं आपके? हमरे पास हमरे लंग 4 लड़के, 2 बेटियां। ये अलग रहते थे? हाँ मैं 3 और 2 बेटियां, मैंने 7 लड़के हमारे पास है, 4 बेटे दोनों उनके मिलाए के। ये मेरे पुरान के लड़का मगर हमारे कल थे बाटे घनाला में बहुत समय मुहार। क्या नाम है उसका? उनका रोजली नाम है, औरत का शहनाज नाम है। पत्नी है? हाँ। और 3 बच्चे? 3 बच्चे, गुलनाज, तबस्मी और मोई। उन्हीं के बच्चे हैं? 3 बच्चे, 1 लड़का। कैसे क्या हुआ था? अभी हमें ना पता था। कल मिले थे आपको? कल हमें समझे दुनिया हम गना मेरे बिटिया के। जो मृतक युवक था उसकी सौतेली मां ने बताया कि 5 दिन पहले पूरा परिवार मुंबई से आया था। सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। आज सुबह जब हम लोग बेटे का दरवाजा खुलता हुआ नहीं दिखा तो हमने
इस बात की जानकारी करने की कोशिश की कि आखिर क्या हो गया। इतनी सुबह तक तो कभी ऐसा नहीं होता था कि पूरा परिवार का एक सदस्य भी न उठे। जब सुबह जाकर हमने दरवाजा खटखटाया, काफी शोर मचाया, इसके बाद भी परिवार के लोग नहीं उठे, तो खिड़की से मेरी बेटी ने झांक कर जब देखा तो भयावह नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। इसके बाद आस पड़ोस के लोग पहुंचे, दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं तो जो मंजर था वो इतना भयावह था कि लोगों की रूह कांप गई। एक बेड पर पत्नी थी, उसकी बड़ी बेटी पड़ी थी, उसकी छोटी बेटी वहीं पड़ी थी, बगल में पड़ा था 1.5 साल का छोटा सा बेटा, वहीं एक बगल की चारपाई में पड़ा था पति, और इन सब की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी। अब एक रात में ऐसा आखिर क्या हो गया कि एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब पूरा गांव जानना चाहता। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो ये खुलासा हो कि आखिर मौत की वजह क्या है। क्या किसी ने गला दबाकर मारा है, क्या किसी ने जहर देकर मारा है, या फिर मौत की वजह कुछ और है। एक साथ पांचों की मौतें एक समय पर हुई या अलग अलग समय पर हुई, ये बात भी अहम है। जिन्होंने सबसे पहले लाश देखी उनका कहना था किसी की लाश किसी फंदे से लटकी नहीं थी, सब बेड पर और चारपाई पर लेटे थे और बड़े ही आराम से लेटे थे। उनके शरीर पर ना ही किसी तरह के चोट का निशान था, ना ही किसी तरह का जख्म। तो आखिर 5 मौतों का ये रहस्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ पाए। श्रावस्ती जिले की यह घटना है। श्रावस्ती जिले का इकौना थाना क्षेत्र है और यहाँ पर पंचायत कैलाशपुर का है। इकौना थाना क्षेत्र कैलाशपुर ग्राम पंचायत है और यहाँ पर है मनिहारपुरवा गांव है। इस गांव में रहते थे 35 साल के रोज अली, जिनकी तस्वीर, एक छोटी सी तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे होंगे, फोटो में दिख रहा होगा, उसमें रोज अली है, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां आगे खड़ी दिख रही, एक बड़ा लड़का भी दिखता है, वो उनका नहीं, वो किसी उनके रिश्तेदार का है, और एक बेटे को जो है रोज अली गोद लिए होते। 5 लोगों का रोज अली का पूरा भरा पूरा परिवार था। उम्र करीब कितनी थी? रोज अली जिनकी उम्र करीब थी 35 साल, इनके पिता का नाम था शमशुल हक। वहीं जो इनकी पत्नी थी रोज अली की, उनका नाम था शहनाज, उम्र करीब था 30 साल। वहीं सबसे बड़ी बेटी का नाम है गुलनाज, जिसकी उम्र करीब 10 से 9-10 साल के बीच है। वहीं उससे छोटी बेटी का नाम है तबस्सुम, जिसकी उम्र 8 से 7 साल के बीच होगी या 6 साल के आसपास होगी। और सबसे छोटा बेटा था मोइन, जिसकी उम्र करीब 1.5 से 2 साल बताई जा रही। अच्छा भला पूरा परिवार था। बताते हैं कि करीब 5 परिजनों ने जो बताया कि 5 दिन पहले ही रोज अली जो है पूरे परिवार के साथ इससे पहले मुंबई में रहते थे। 5 दिनों पहले ही ये पूरा परिवार जो है मनिहारपुरवा गांव वापस आया था अपने परिवार के साथ। यहीं पर इनका पुश्तैनी घर है, इसी घर में रहते हैं। इस दौरान यहाँ बताते हैं परिजनों का है कि इस दौरान यहाँ पर मेला वेला लगा था और कई सारे कार्यक्रम होते। इसी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो है ये रोज अली अपने परिवार के साथ जो है मुंबई से गाँव आए थे। गांव में उसके सगे भाई मोहम्मद हुसैन और शहजाद हुसैन रहते हैं, 2 भाई हैं। इसके अलावा रोज अली की 3 बहनें हैं, जबकि उनकी सौतेली मां के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। यानी रोज अली के पिता का एक तरीके से कहें 2 परिवार था। एक परिवार जो रोज अली की मां के साथ था, उसमें उसकी 3 टोटल भाई ये थे और 3 बहनें थी, और उसकी जो दूसरी पत्नी थी, उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। यानी भरा बड़ा परिवार था, एक तरीके से कहें रोज अली के पिता का जो है भरा बड़ा परिवार था। परिजनों ने बताया कि रोज अली की जो बहन की थी उसकी शादी की बातचीत चल रही थी और इसी शादी की बातचीत को एक फाइनल देने के लिए जो है रोज अली अपने पूरे परिवार के साथ गांव आया था। सौतेली मां फातिमा ने बताया कि परिवार के साथ 5-6 महीने बाद जो है रोज अली गांव वापस आया था। गांव में मेला लगा था। काफी पहले से उसने अलग घर बनवा लिया था, यानी अपने सारे भाइयों के साथ, मतलब सब भाई थे, उसके बावजूद भी रोज अली चूंकि मुंबई में रहता था, ठीक ठाक कमाता था और काफी पहले ही उसने अपना एक पूरा अलग घर बनवा लिया था। जब परिवार के साथ वो आया तो इसी घर में वो रुका। उसके पिता और उसकी बहन जो है
सौतेली मां के साथ ही रहते। फातिमा के अनुसार मुंबई से आने के बाद रोज अली की पत्नी शहनाज जो है रोज सुबह फातिमा के पास आती थी, बातचीत करती थी, हालचाल जानती थी और उसके बाद जो है उसके बच्चे वगैरह भी वहीं खेलते थे और सुबह शाम बैठक लगती थी और फिर शहनाज जो अपना खाना वाना बनाने का काम किया करती थी। वहीं बहन रुबीना ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे जो है खाना खाने के बाद पूरा परिवार सोने के लिए कमरे में चला गया। रुबीना ने जो बताया कि रोज अली भाई जो थे वो, उनकी पत्नी शहनाज और तीनों बच्चे सबने रात करीब 11 बजे खाना वाना खाया। थोड़ी देर तक उस रात के 11 बजे तक हम लोगों ने उन्हें देखा। खाना वाना खाने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह 8 बजे यानी शुक्रवार आज सुबह 8 बजे जब कोई नहीं उठा, ना ही परिवार से कोई आहट आई, ना ही किसी 2 साल का छोटा बच्चा, एक 6-7 साल की बिटिया, एक 10 साल का बिटिया, तो पति पत्नी 5 लोगों का परिवार में से किसी के कोई जगने की आहट नहीं हुई। तो परिवार के लोगों को लगा कि आखिर इतनी देर तक क्या सो रहे हैं, क्योंकि अगल बगल ही सबके परिवार के घर है तो लोगों को हो जाता है कि भाई इतनी देर तक क्या सो रहे हैं और इतनी ज्यादा क्या वो है। पहले तो परिवार को लगा कि इस समय मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन हो सकता है इसी वजह से गहरी नींद आ गई हो, इसीलिए पूरा परिवार देर तक सो रहा है। लिहाजा उन्होंने थोड़ी देर इंतजार करना मुनासिब समझा। जब 8 बजे के बाद भी समय हो गया और परिवार की तरफ से कोई आहट नहीं आई तो इन लोगों को चिंता हुई। लिहाजा रुबीना कहने के लगी कि मैं उनके घर गई और हमारा और उनका घर महज 20-30 मीटर की ही दूरी पर है। लिहाजा हम उनके घर गए, हमने दरवाजा बंद था, दरवाजा हमने खटखटाया और भाई को चिल्लाया, रोज भाई उठिए, सुबह हो गई, कहाँ क्या है, भाभी को बुलाया, लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं। वहीं हमने जो उनके पड़ोस में एकदम उनका जिनका घर सटा हुआ है उनसे पूछा कि क्या बात है, कहीं कोई उठा नहीं क्या अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक कोई आहट ही नहीं है। लिहाजा हमें चिंता होने लगी। इसके बाद मैंने जो फातिमा थी वो भी आ गई वहां पे, क्या बात है क्यों नहीं उठे? तब सब लोग परेशान हो गए, सबने दरवाजा बढ़ाया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब जब इस तरह से होने लगा तो गांव के कई और लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर क्या बात है भाई, इतने लोग चिल्ला रहे हैं और इतना बड़ा घर भी नहीं है कि किसी की आवाज न पड़े, महज 2-3 कमरों का घर है, तो चाहे जितना बिजी हो या चाहे जितना पीछे वाले कमरे में हो फिर भी आवाज तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन जब देर मतलब तेज दरवाजा खटखटाने के बाद, जोर जोर चिल्लाने के बाद भी न रोज अली, न शहनाज और न तीनों बच्चों की कोई आवाज आई, तब परिजनों को थोड़ा सा डर लग गया। इसके बाद उन्होंने किसी तरह से जो एक खिड़की थी, जो खिड़की घर के अंदर खुलती थी, उस खिड़की को पल्लों को धक्का दिया। रुबीना ने जब पल्लों को धक्का दिया तो उसने देखा कि कमरे के अंदर जो है वो सब अपने अपने बेड पर पड़े हैं। एक बेड पर पत्नी जो भाभी हैं शहनाज वो पड़ी हैं, उनके बगल में उनके तीनों बच्चे हैं। वही बगल की चारपाई में भाई लेटे हुए। इसके बाद रुबीना ने खिड़की से भी चिल्लाया, लेकिन भाई की तरफ ना भाभी की तरफ से ना ही बच्चों की कोई हरकत हुई। अब रुबीना को डर लगा कि यहां तो कुछ तो गड़बड़। इसके बाद गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। गांव के लोगों ने तेज धक्कों के साथ दरवाजों को तोड़ डाला और इसके बाद जब घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सभी ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की मूर्त बने हो। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, ना ही कोई हलचल थी। जब लोगों ने करीब जाकर देखा तो उन्हें जो इस बात का अंदेशा था वही हुआ। पांचों की सांसें नहीं चल रही थी, उनका शरीर ठंडा हो चुका था और उनकी मौत हो चुकी। एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी कि आखिर कैसे क्या हो गया। वहीं जो रोज अली और शहनाज के परिजन थे, पिता थे, मां थे, उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को बुलाई। पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए जब उन्हें यह पता चला कि एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। कैसे हुई इस बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, ना ही किसी को कोई जानकारी। तुरंत ही पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम लाई गई। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने यह देखने की कोशिश की कि कहीं शरीर पर किसी के शव किसी चीज से लटके हुए नहीं थे। सबके शरीर जो थे वो बेड पर पड़े हुए थे। अब पुलिस को पोस्टमार्टम से ही उम्मीद है कि इन 5 मौतों को राज पोस्टमार्टम से खुल सके तो खुल सके, क्योंकि
शरीर पर चोट के निशान नहीं दिख रहे। मौत कैसे हुई? क्या कोई जहर की वजह से मौत हुई? क्या इन्हें जहर दिया गया या कुछ इन्होंने ऐसा खाया जो इनके लिए जहर बन गया? ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। वहीं पुलिस इन्हें दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखकर जांच कर रही कि हत्या या आत्महत्या। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही तो परिजनों ने कहा 5 दिन पहले ये पूरा परिवार लौट के आया तो इनकी किसी से दुश्मनी या रंजिश होने की कोई बात ही नहीं है। कैसे हुआ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। मां की बात हमने सुनाई, जो उनके एक पड़ोसी रिश्तेदार थे उन्होंने इस मामले में क्या कहा उनकी भी बात हम आपको सुनाते हैं। भैया ये कैलाशपुर के मनिहारपुरवा में 5 लोगों की मौत हुई है। ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं भाई के लड़के हैं हमारे। क्या क्या नाम है उनका? इनका एक रोजली नाम है जो खत्म हो गया। हाँ रोजली, और उनकी वाइफ का शहनाज मानू नाम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ तो अब बच्चन के नाम तो उनके माँ बताए पे हैं। तो ये मतलब ये सबसे अलग रहते थे क्या? हाँ सब अलग है, वो सब बाटे हैं उनके लड़के। बॉडी देखा आपने? हाँ बॉडी देखा। कुछ क्या लग रहा है कैसे मौत हो गई? अब वो तो अंधेरे में हमको भी खबर नहीं कैसे हुआ। हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हम रहते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। वहाँ क्या करता है रोजली? मतलब ये बम्बई में अभी 5-6 दिन हुआ आके इसको। ये बम्बई में मजदूरी करता है, पूरे परिवार से वहीं थे। 5-6 दिन पहले यहाँ आया? अभी 5-6 दिन भाया है, 5-6 दिन भाया है अभी तो। गांव का हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर 5 पति पत्नी 3 बच्चों की हत्या या मौत जो है वो हुई किस वजह से। परिजनों का बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो बहन तो बेहाल हुई जा रही जिसके रिश्ते के लिए जो है भाई आया था। भाई बहन कह रही बताओ मेरे लिए रिश्ते के लिए भाई आया, अगर ना आता तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि 5 दिन पहले गांव वापस लौटे रोज अली के साथ किसने या फिर क्यों ये सब हुआ कि एक झटके में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार के लोग कहना है कि इतने दिन 5 दिन हो गए, रोज पत्नी और पति सब मिलते थे, कभी कुछ ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि उनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके चलते वो इतना बड़ा कदम उठा ले। ना ही रोज अली को किसी तरह के परिवार पैसों की कोई समस्या थी जिसके चलते वो इतना खौफनाक कदम उठाए। तो आखिरकार इस पूरे परिवार की मौत का राज क्या है ये कोई नहीं जानता। पुलिस के सामने कई सवाल हैं। रोज अली सहित पूरे कुनबे के 5 लोगों की मौत क्या है, मौत की वजह क्या है, ये अभी तक पुलिस खोज रही है। पुलिस अभी इस सवाल का जवाब खोजने में उलझी हुई है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस के अनुसार कमरे की स्थिति भी सामान्य है। मृतक के घर के बाहर से ही एक सीढ़ी सीधे छत पर जाती है। सीढ़ी के बगल में ही कमरे का दरवाजा है। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, कुछ कपड़े कमरे में इधर उधर पड़े थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या है। मतलब पुलिस का 2-3 पॉइंट जब होता है ना, पुलिस की हर चीज हर पहलू को ध्यान में रखकर पुलिस जांच करती है। पुलिस ने ये सोचा क्या लूटपाट का मामला हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से कोई घुसा और उसने फिर इस हत्या को अंजाम दिया। तो कमरे में सब कुछ जैसा था वैसा ही दिख रहा है। कोई भी बक्सा वक्सा ऐसा नहीं कि खुला पड़ा हो जिससे लगे कोई सामान चोरी किया गया और हत्याकांड के अंजाम दिया। दूसरा वजह परिवार के लोगों से पूछताछ की गई, क्या किसी से रंजिश, क्या किसी से दुश्मनी, क्या किसी ने कभी कोई मतलब कहें धमकी ममकी दी। तो परिवार के लोग कहना है 5 दिन पहले परिवार ये है मुंबई से लौट के आया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रोज अली जो है बेहद खुशमिजाज आदमी है, परिवार के साथ रहता था, परिवार के लोगों के साथ रहता था। वहीं जो उसकी पत्नी है वो भी अपने पति को खूब पसंद करती है और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। अब समझ पुलिस को ये लग रहा है कि आखिर ये भी पूछा पुलिस ने क्या कहीं किसी तरह से पैसों का लेन देन का विवाद तो नहीं चल रहा था, कर्जा वर्जा तो नहीं था। इस बारे में परिवार के लोग कहा हमको इस बारे में कुछ पता नहीं कि भाई क्या पैसा है। अभी मुंबई से ही लौट के आया, चूंकि घर वर खुद बनवाया है तो हमें तो नहीं लगता ऐसा कि पैसे का कुछ मामला चल रहा हो या पैसे की तंगहाली से परेशान हो, कर्जा से परेशान हो। इसके चलते उसने पूरे परिवार को परिजनों से इस बारे में पूछा जा रहा है 1-2 दिन के हालचाल के बारे में, कहीं कभी कुछ ऐसा लगा कि वो टेंशन में है। तो परिवार के लोगों ने साफ मनकार कर दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कभी। वो दोनों इस तरह की बात, शहजाद जो है जो उसकी पत्नी है वो
रोज जो है फातिमा जो सौतेली माँ है, उनका कहना हमारे पास आती, शहनाज जो थी वो रोज आती थी, बातचीत करती थी, सुबह शाम हम लोग बैठते थे, चाय वाय पीते थे, बच्चे मेरे घर पर ही खेलते थे, लेकिन कभी उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हाँ किसी तरह के मानसिक तौर पर हमें टेंशन है जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठा। अब फिर वजह बसती है, क्या किसी ने इस हत्याकांड की वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम तो नहीं दिया? ऐसा तो नहीं, चूंकि चोट के निशान तो नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि बड़ी ही चालाकी के साथ इनके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया जिससे इन पांचों की मौत हुई उसको खाने के बाद। और चूंकि खाने के बाद ये सोने चले गए, अंदर से खुद भी दरवाजा बंद किया होगा और उस सोने के बाद ही इनकी मौत हुई, तो क्या इनकी जहर देकर हत्या की गई है? अगर जहर देकर हत्या की गई तो आखिरकार वो हत्यारा कौन है? 5 दिन पहले ये परिवार आया था, बड़ा परिवार है, सौतेली माँ है, उनके बच्चे हैं, भाई हैं, इनकी खुद की 3 बहनें थी, तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जमीन जायदाद के लफड़े के चलते रोज अली, शहनाज, 3 मासूम बच्चों की हत्या की गई, उन्हें मौत के घाट उतारा। अब एक पहलू ये बचता है, अगर किसी से दुश्मनी नहीं, रोज अली पर किसी तरह का कर्जा नहीं, कोई मानसिक परेशानी नहीं, तो फिर आत्महत्या वाला मामला एक तरीके से कहे साइड हो जाए। अब बचता है कि हत्या वाला संपत्ति का विवाद हो सकता है, क्योंकि रोज अली का परिवार, रोज अली अच्छी तरीके से कमाता था, उसने अपनी कमाई से अपना घर बनाया हुआ था और बड़े ही अच्छे तरीके से रह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं रोज अली अच्छा खासा पैसा जो है मुंबई से लाया हो? लोगों की उसके ऊपर नज़र थी कि अगर ये न रहे तो ये पैसा हमारा हो जाएगा और हमारा जो है समस्याएं कुछ हद तक समाधान हो जाएंगी। कहीं इसी के चलते ही रोज अली को खाने में कुछ ऐसा दिया गया हो जिससे वो जब करीब 1-2 घंटे बाद उसका असर हुआ, जब वो सोने चले गए, कमरे में बंद हो गए, तब उसका असर हुआ और सबकी मौत हुई। क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो खाना ना खाए। 2 साल का सबसे छोटा बेटा था, वो भी कुछ ना कुछ तो मुंह में खाता ही होगा। तो एक संभावना ये हो सकती, क्या मौत की वजह संपत्ति या पैसे का लालच तो नहीं? क्या परिवार का ही कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसने रोज अली और उसके परिवार को मौत के घाट उतारा? या फिर कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में अभी परिवार के लोगों को पता नहीं और उस पारिवारिक टेंशन में या उस बात के टेंशन की वजह से ही रोज अली ने खुद ही अपने पूरे परिवार का खात्मा किया और फिर खुद भी खत्म हो गया। पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं। दूसरी बात, पुलिस को अब सबसे जरूरी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। परिजन काफी गांव के लोगों में काफी गुस्सा था इस तरह से पूरे परिवार का हत्या, लेकिन पुलिस ने समझाया कि भाई अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तभी एक तो मौत का समय पता चल पाएगा कि पांचों की मौत कब हुई। क्या पांचों की मौत का समय एक साथ आता है या फिर पांचों की मौत के समय में अंतर आता है, ये चीज है। दूसरी चीज, क्या किस तरीके से पांचों की मौत हुई? क्या सच में कुछ जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई या फिर कहीं कोई शरीर पर जख्म या चोट के निशान मिलते जिससे ये हो कि जबरदस्ती उन्हें मौत के घाट उतारा गया और ऐसा दिखाया गया कि ये खुदकुशी जैसा कुछ है। अब पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही पूरे मामले का वो खुलासा कर देंगे और जल्द ही अगर कोई इस मामले में शामिल होगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है पुलिस का कहें एक सही दिशा की तरफ बढ़ पाएगी। बहरहाल अभी पुलिस भी बस सवालों को अंदाजी घोड़े अपने दौड़ा रही है, शक के आधार पर लोगों से पूछताछ कर रही है। गांव में भी लोगों से पूछा जा रहा है कि रोज अली का व्यवहार कैसा था, उसके पत्नी के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे। जो रोज अली की पत्नी है मतलब माँ थी, सौतेली माँ, उन्होंने कहा, फातिमा जिनका नाम है, उनका कहना था कि पहले रोज अली और उसकी पत्नी के साथ झगड़े होते थे, लेकिन इधर जब से आए हैं तब से हमने कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। तो हमें नहीं लगता पारिवारिक कलह की वजह से इस झगड़े को अंजाम दिया गया हो। लेकिन फिर भी आखिर 5 मौतों की वजह क्या है? कहीं कोई हादसा, करंट वरंट लगने का भी जैसा वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला कि करंट लगा हो मौत हो गई हो। फिर आखिर 5 मौतें हुई क्या? कहीं कोई रोज अली ने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया पूरे परिवार ने जो जहर था और उस धोखे में उनकी मौत हुई? इसकी संभावना मुझे तो बेहद कम लग रही। मुझे लग रहा है कि हो ना हो इस मामले में कोई ऐसी साजिश है जिसका बड़ी ही चालाकी के साथ हत्यारे ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और अब पुलिस को देखना है क्या पुलिस
अगर हत्या की गई है तो क्या इस हत्यारे को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, या फिर खुद ही रोज अली ने सब कुछ अपने पूरे परिवार को खत्म किया, लेकिन अगर उसने किया तो उसकी वजह क्या थी। एक बार माँ की बाइट हम आपको फिर से सुनाते हैं कि माँ ने कैसे क्या बताया, वो सुनिए, और फिर हम आगे जब भी इस खबर पे जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सुबह कैसे क्या जानकारी है? सुबह तो क्या हुआ? सवेरे पल्ला भड़बड़ाते का फिर पल्ला भड़बड़ाते का फिर पल्ला भड़बड़ा कि अब ही ना उठे, अब ही ना उठे, का बात है। तब अपने माझिल पतुआ कहे, पतुआ माझिल देवर के पतुआ जात रही, तब कहें हे बहनी चलो पल्ला खिड़कियाँ खड़बड़ाओ के कहा खाए लड़को, तब मैं खड़बड़ाई चली गई। तब बिटिया हमारा आई, खिड़कियाँ खोली, तब देख सबे पड़े रहा साहब, हमें ना पता कि दरवाजा अंदर से बंद था। इसमें कोई लड़का हुआ था? अब लड़का पता ना कि लटावा कि लड़का। जब आप देखे तो सब ऐसे पड़े रहे? हाँ सब ऐसे साहब, हमें ना पता और वो कि का आदमी जो लेटा हुआ उसका क्या नाम है? हाँ तो रोजली। और वो जो बगल में लेटी उसकी पत्नी है? हाँ शहनाज। शहनाज। हाँ। अभी कितने लड़की है, कितने बेटी है इसमें? दो लड़की एक लड़का। 2 लड़की एक लड़का। लड़का छोटा है 1.5 साल का, एक लड़की। तो मतलब क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अब भैया मैं दुई परानी हम ना जाने थे का बाबा का इससे पहले लड़ाई झगड़ा होता था कोई? अब का बता पहले हुआ रहा अभी ना हुआ हम ना जानते का रोज अली के क्या नाम है? आय? रोज अली के बाप का क्या नाम है? वो हम बताएं तो समतुल हक। समतुल हक। हाँ हमरे पति है। कितने लड़के हैं आपके? हमरे पास हाँ। हमरे लंग 4 लड़के 2 बेटियां। ये अलग रहते थे? हाँ वह 3 और 2 बेटियां, मैंने 7 लड़के हमरे पास है, 4 बेटियां, दोनों उनके मिलाए के। ये मेरे पुरान के वही लड़का मगर हमरे कल थे बाटे घनाले में बहुत समय मुहार। क्या नाम है उसका? उनका रोजली नाम है, औरत का शहनाज नाम है। पत्नी है? हाँ और 3 बच्चे? 3 बच्चे, गुलनाथ, तबस्मी और मोही। उन्हीं के बच्चे हैं? 3 बच्चे, एक लड़का। कैसे क्या हुआ था? अब हमें ना पता है। कल मिले थे आपको? कल हमें संजय दुनिया हम गना मेरे बिटिया। तो ये माँ का बयान था। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या 5 सदस्य, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के पीछे कोई वजह होगी या नहीं? क्या ये पूरे परिवार का खात्मा करने वाला खुद रोज अली है, किसी वजह से कर्ज के दबाव में, या फिर कुछ और वजह जिसके चलते रोज अली ने अपने पूरे परिवार को खत्म किया और फिर खुद की भी जिंदगी ले ली, या फिर किसी अपने ने ही रोज अली के पूरे परिवार का खात्मा किया अपने किसी पर्सनल स्वार्थ के चलते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। जो भी इस खबर पर अपडेट होगा वो हम आपको जल्द से जल्द देंगे। नमस्कार।